दोस्तों दुबई एक ऐसी करिश्माती रियासत है जिसने तरक्की और कामरानी में दुनिया की सब रियासतों को पीछे छोड़ दिया है। आज जब भी हम दुबई की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें यूँ महसूस होता है जैसे दुनिया भर की ऐशो इशरत, चमक दमक और चहल पहल पेरिस, लंदन और वेनिस से यहाँ शुरू हो चुकी है। दुबई को मिलीनियर्स की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 20,000 मिलीनियर्स हैं, खेल के मैदानों से लेकर कसिनों तक, हत्ता कि दुनिया का हर ऐशो आराम यहाँ मौजूद है। मगर इस सब के लिए आपकी जेब में करेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलती हैं। नंबर 10, लॉट्स ऑफ गोल्ड। दोस्तों जैसा कि हमने जिक्र किया था कि दुबई को मिलीनियर्स की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ के लोग शेख कहलाते हैं। इन शेख के पास दौलत की बहुत रेल पेल है। ये लोग अपने छोटे छोटे शौक पूरे करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं। मसलन इन लोगों को हीरे जवाहरात और गोल्ड प्लेटेड चीज़ें रखने का बहुत शौक है। ये लोग अमूमन अपनी गाड़ियाँ, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया सोने से तैयार करवाते हैं। अगर आप भी हीरे जवाहरात या सोने के शौकीन हैं तो आपको भी गौर शौर का रुख करना चाहिए। ये जगह सोने और जवाहरात से इस कदर भरी पड़ी है कि इसको देखना एक मुश्किल काम है और फिर इससे नज़रें हटाना इससे भी ज़्यादा कठिन है। नंबर 9, एक्सट्रीम फ़न। दोस्तों अगर आप हल्ले गुल्ले और फ़न के शौकीन हैं तो दुबई इस लिहाज से भी नंबर 1 है। यहाँ हर तरह की तफरी और एक्साइटमेंट कसरत से पाई जाती है। यहाँ की सबसे ज़्यादा मज़ेदार तफरी जहाज़ से कूदना है, मगर इसके लिए आपको एक अदद जहाज़ किराए पर लेना पड़ता है। पूरे यूरोप और अमेरिका से लोग पाम जुमेरा के ऊपर से कूदने के लिए आते हैं। इसके लिए कंपनी बाकायदा पैराशूट्स फराहम करती है। इस सारे एडवेंचर की बाकायदा वीडियो कंपनी खुद बनाती है। इस मकसद के लिए इनके साथ छोटे छोटे कैमराज लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ एंगल से स्काई डाइविंग की वीडियो बनाकर कंपनी ये वीडियो कस्टमर्स के हवाले करती है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप स्काई डाइव दुबई से नहायत मकबूल पैसों में ये जंप लगा सकते हैं। दोस्तों याद रहे ये तफरी अब और भी कई ममालिक में मौजूद है। नंबर 8, गोल्ड टू गो। दोस्तों दुबई चूंकि गोल्ड और ज्वेलरी का हब है, यहाँ रोज़ाना करोड़ों डॉलर्स के सोने की तिजारत होती है। यहाँ हज़ारों गोल्ड के डीलर्स हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर सोना खरीदते और बेचते हैं। आपने इससे पहले जब भी कैश मशीन या ATM मशीन में अपना कार्ड डाला होगा आपको पैसे ही हासिल होते होंगे, मगर दुबई में ऐसी मशीन्स भी बनाई गई हैं जहाँ से सिर्फ कैश ही हासिल नहीं होता, बल्कि अगर आपका अकाउंट मौजूद है तो आप गोल्ड टू गो मशीन से 24 कैरेट तक सोना भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 7, कम्यूटिंग स्टाइल। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि दुबई में दुनिया की जहाँ हर रानाई और ऐशो इशरत मौजूद है, वहीं अगर आप किराए पर टैक्सी लेना चाहते हैं तो आप टैक्सी की बजाय हेलीकॉप्टर और ऊबर फरारी तक हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुद गाड़ी चलाना चाहते हैं तब भी आप बुगाटी जैसी गाड़ी हासिल कर सकते हैं। इन गाड़ी की रफ्तार बोल्ट की तरह तेज़ होती है। दौरान ड्राइविंग आपको स्पीड पर कंट्रोल करना होगा। बस उड़ते दिगर दुबई पुलिस अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार जैसे लैम्बोर्गिनी मैक्लारन में आपको इसी वक्त पीछे करके गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 6, एक्जोटिक पेट्स। दोस्तों दुबई के शेख अनोखे ही शौक रखते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट बिल्ली और कुत्ता है, मगर दुबई के चांदू शौकीन लोग कुत्ते बिल्ली की बजाय चीते और टाइगर्स को बतौर पेट अपने साथ रखते हैं। ये रोज़ाना वाक पर इन जंगली दरिंदों को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ इन दरिंदों को बतौर पेट रखना मुकम्मल तौर पर अलाउ है। ये लोग इन खतरनाक पेट्स को अपने साथ गाड़ियों में भी घुमाते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद ने भी ऐसे ही पेट्स पा रखे हैं। शाही फैमिली इन खूनख्वार दरिंदों के बीच उड़ती बैठती है, मगर इन्हें इनसे कोई डर महसूस नहीं होता। ये लोग इन खतरनाक पेट्स पर सवारी तक करते नहीं घबराते। नंबर 5, अंडर वाटर होटल। हाइड्रोप्लिस अंडर वाटर होटल एंड रिजॉर्ट दरअसल ज़ेरे समंदर बनाया गया एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसने दुनिया भर को हैरान और परेशान करके रख दिया है। ये शानदार होटल दरअसल 220 लग्जूरियस सूट्स पर मुश्तमिल ज़ेरे समंदर 65 फीट गहरा दुनिया का पहला 10 स्टार होटल है। बहुत इंजीनियरिंग और माली रुकावटें इस प्रोजेक्ट के इत्बाह का बाइस बनी, मगर कहा जाता है कि आने वाले चंद सालों में ये अपनी नवीयत का वाहिद होटल होगा जो किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 4, कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट। दोस्तों दुबई के शेख ऊँटों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये महंगी नस्ल के ऊँट अपने घरों में पालते हैं। ऊँट रेस और ऊँटों की खूबसूरती के मुकाबले यहाँ का पसंदीदा खेल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँटों की खूबसूरती के मुकाबले अबू धाबी और दुबई में मुनक्कद करवाए जाते हैं। एक सालाना इवेंट जिसका नाम कैमल मज़ाया है, जिसमें 1500 ऊँट हिस्सा लेते हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन, सबसे ज़्यादा दूध देने वाले और सबसे खूबसूरत ऊँटों को इनामात से नवाजा जाता है। नंबर 3, गोल्ड फिशल। दोस्तों दुबई की ब्यूटी इंडस्ट्री भी दुनिया भर में अपना एक मुनफरद और अलग मकाम रखती है। यहाँ दुनिया भर के महंगे तरीन ब्यूटी पार्लर्स और सैलून है।
دبئی میں گولڈ کی ریل پیل اور وسیع پیمانے پر اس کے استعمال کے ساتھ اب اسے بیوٹی انڈسٹری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے گولڈ فیشل یا گولڈ ٹریٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گولڈ فیشل یا گولڈ ٹریٹمنٹ کسی بھی مشہور سپا یا سیلون سے نہایت مہنگے داموں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سکن ٹریٹمنٹ میں 24 کیرٹ سونے کے ورق کا ماسک بنا کر چہرے پر لگائے جاتے ہیں، جس سے آپ کی جلد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس گولڈ ماسک سے خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور یہ ڈرائی اینڈ آئلی دونوں سکنز کے لیے یکساں مفید بھی ہے۔ نمبر 2، کلچرل کلیشز۔ دوستو، دبئی ایک مکمل اسلامی ریاست ہے، مگر ریاست نے گزشتہ چند سالوں سے لبرلزم اور آزاد خیالی کو وسیع پیمانے پر فروغ دیا ہے۔ یہاں لبرلزم کے نام پر مغربی لباس پہننے کی اجازت ہے، کیونکہ یہاں پوری دنیا سے سیاح چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ اس لیے یہاں اوورسیز لوگوں کے لیے خاص قانون کے دائرے میں رہ کر ڈریسنگ کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں اگر ایک طرف آپ کو برقع بایا اور اسلامی لباس زیب تن کی یہ خواتین نظر آتی ہیں، تو وہیں آپ کو سکرٹس اور بکنیز پہنی یورپین کمیونٹی بھی نظر آتی ہے۔ یہاں کے کلچر میں ہمیشہ ایک کلیش نظر آتا ہے، مگر یہ فارنر بے تکلفانہ لباس زیب تن کر کے کھلے عام نہیں گھوم سکتے، انہیں بھی ریاستی قوانین فالو کرنے پڑتے ہیں۔ بس صورتِ دیگر ریاست ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے انہیں جلا وطن بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 1، بی لائک جیمز بانڈ۔ دوستو، دبئی کو پوری دنیا میں واقعہ ایک الگ حیثیت حاصل ہے۔ آپ یہاں پر جیمز بانڈ جیسی گاڑیاں بھی رینٹ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ شیخ راشد محمد المکتوم کے پاس اپنی ذاتی ایمفیبیس کاریں ہیں۔ یہ ایسی انوکھی گاڑی ہے جو خشکی اور پانی دونوں پر ایک ساتھ چلائی جا سکتی ہیں۔ آپ بھی یہ انوکھی اور لگژری کاریں رینٹ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ دبئی کسٹمز نے اس سلسلے میں اپنا ایک ماڈل بھی لانچ کیا ہے جو ماحول کے حساب سے نہایت سازگار ہے۔ اگر آپ بھی 007 بنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایمفیبیس کار حاصل کر کے خوشگوار لمحے انجوائے کر سکتے ہیں۔ دبئی رقبے کے لحاظ سے UAE کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر کا رقبہ 4174 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 میں لگائے گئے اندازے کے مطابق دبئی کی آبادی 28,65,000 نفوس پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ غیر ملکی رہائش پذیر ہیں۔ غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈین کی ہے، جو دبئی کی کل آبادی کا 43% ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان ہے، جن کی تعداد 23% ہے۔ 17% کے قریب اماراتی لوگ، جبکہ باقی بنگلہ دیشی، فلپائنی، سری لنکن اور امریکی رہائش پذیر ہے۔ اگر ہم دبئی کی تاریخ کی بات کریں تو یہ شہر 1833 میں مخدوم خاندان کی سربراہی میں بنی یاس قبیلے کے 800 لوگوں نے آباد کیا۔ شروع میں یہاں ماہی گیری سے لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن بعض یہاں ہیرو قیمتی موتیوں کی تجارت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہاں پر دکانیں بننے لگی، جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی۔ دوسرے ملکوں سے تجارت کی غرض سے آنے والے مسافروں اور سیاحوں سے یہ مارکیٹ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ 1930 میں دبئی کی آبادی 20,000 کے قریب تھی، جن میں سے 1/4 افراد ایسے تھے جو غیر ملکی تھے۔ 1950 کے عرصے کے بعد دبئی بندرگاہ سمندری گاؤں اور کیچڑ سے بھرنے لگی، جسے مرحوم شیخ رشید بن سعید المکتوم کے حکم پر صاف اور بڑا کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد دبئی بندرگاہ سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ دوستو، ویڈیو سے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔